Good evening, my students. Welcome back to my class, Mom Narwalism, and today I will discuss about some remains prepositions such as under, use of, over, and use of be. आज की क्लास में मैं आपको बचे हुए प्रीपोजिशन के जो भाग हैं जिसमें आपका यूज ऑफ अंडर है, यूज ऑफ ओवर है, यूज ऑफ विथ है, इन तीनों के बारे में मैं आपके सामने इसकी पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करूंगा कि कहाँ पे इन तीनों प्रीपोजिशन का किस किस रूप में और कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बारी आती है यूज ऑफ अंडर। अंडर क्या है? अंडर प्रीपोजिशन के रूप में अंडर का अर्थ होता है नीचे। जैसे हम बोलते हैं कि यू आर अंडर एज, आपकी जो उम्र है वो 18 साल से नीचे है। एक निश्चित एज से किसी का एज अगर नीचे होता है तो उसमें हम अंडर का प्रयोग करते हैं। यदि कोई बिल्ली किसी टेबल के नीचे आ जाती है, छुप जाती है, तो उसमें हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडर गारमेंट्स के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तो आज चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट अंडर की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ अंडर का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले जानिए कि अंडर का अर्थ होता है क्या। तो अंडर का अर्थ होता है के नीचे। ठीक है, तो आपका पहला है उम्र भी किसी उम्र से भी नीचे हो, अर्थात जब व्यक्ति का किसी उम्र किसी निश्चित उम्र से अगर नीचे होता है या किसी दूसरे व्यक्ति से कम होता है या उससे नीचे होता है तो उसमें हम यूज ऑफ अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे गौरव इज अंडर 10, गौरव का जो उम्र है वो 10 वर्ष से नीचे का है। यदि कोई बच्चा 10 वर्ष से नीचे का है, चाहे वो 7 वर्ष का हो, 6 वर्ष का हो, तो वी कैन से दैट दिस चाइल्ड इज अंडर 10, मीन्स वह बच्चा 8 साल से कम है। तो किसी निश्चित उम्र से किसी का उम्र यदि कम हो तो उसमें हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ये आपका पहला यूज। दूसरे यूज की बात करते हैं, नीचे ही काम करे पद में जो नीचे, अर्थात मान लीजिए कोई ऑफिसर है, उसके अंदर में 20 स्टाफ्स काम करते हैं, तो 20 स्टाफ जो उसके अंडर कहलाते हैं। अंडर का मतलब यहाँ पे के अधीन होता है, अर्थात किसी के अधीन कितने व्यक्ति काम करते हैं उसकी क्वांटिटी को दर्शाने के लिए भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कोटेशन कहा गया है, नीचे ही काम करे पद में जो नीचे हो, अर्थात किसी पद के नीचे काम करने वाले लोगों के लिए अंडर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50% वर्क अंडर मी, मेरे अंदर 50 लोग काम करते हैं, अर्थात किसी के अधीन किसी के अंडर जितने व्यक्तियों की संख्या काम करती है उनमें भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। तीसरा यूज जो है वो अंडर का है, लेता पनाह कोई पेड़ों के नीचे। अचानक आप कहीं जा रहे होते हैं और अचानक ही वर्षा होनी शुरू हो जाती है तो आप पेड़ की शरण में जाते हैं, तो किसी की शरण लेने में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे he took shelter under a tree, उसने किसका सहारा लिया, किसका आश्रय लिया, तो उसने एक पेड़ का आश्रय लिया। तो किसी के पनाह लेने में, किसी का आश्रय लेने में हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अगला है आपका किसी का वाहन चाहे बैठक भी नीचे हो, अर्थात कोई कहीं किसी चीज के नीचे बैठा हुआ हो। जैसे मैंने आपका बिल्ली का एग्जाम्पल दिया था कि यदि बिल्ली चुपचाप चौकी के नीचे आके बैठ जाती है तो वहां पे अंडर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है किसी का वाहन चाहे बैठक भी नीचे हो, है ना, अर्थात कोई किसी के नीचे बह रहा है या कोई किसी चीज के नीचे आके रह रहा है या बैठा हुआ है या उसका टेम्पोररी शेल्टर है, तो वहां पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे द कैट इज सिटिंग डॉट डॉट द टेबल, बिल्ली कहाँ बैठी हुई है तो टेबल के नीचे। तो के नीचे अंडर का मतलब मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप सभी से कि अंडर का मतलब होता है के नीचे। तो के नीचे का भाव व्यक्त करने के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। उसी का प्रकार जो किसी के नीचे बहती है, सपोज कीजिए कोई ब्रिज है जिसके नीचे जो है वो दरिया बह रही है, पानी की कोई सब कह सकते हैं कि वो रिवर्स बह रही है, तो वहां पे भी हम अंडर का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, पुल के नीचे जो है वो नदी जो है वो बहती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कहाँ कहाँ यूज का प्रयोग किया जाता है। कुछ और बचे हुए हैं, काम कोई जारी हो फिर भी अपूर्ण, अर्थात जब कोई काम होता रहता है अर्थात वो पूर्ण नहीं होता है, वो चलते रहती है, तो उसमें हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने जब रोड कहीं बन रहा होता है तो आप देखते होंगे लिखा रहता है अंडर कंस्ट्रक्शंस, अर्थात कोई काम किसी के अधीन चल रहा है या कंटिन्यू चल रहा है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसमें हम अंडर का प्रयोग। तो एक बार मैं इसका फिर से आपको एक थीम प्रस्तुत कर रहा हूँ, यूज ऑफ अंडर। अंडर का अर्थ हो गया नीचे, के नीचे। पहला लिखेंगे किसी की उम्र किसी निश्चित उम्र से नीचे हो, अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी खास उम्र से नीचे होता है तो उसमें हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ योर चाइल्ड इज 16 इट मीन्स योर चाइल्ड इज अंडर 20। यदि यदि आपके बच्चे की उम्र 16 वर्ष है तो समझिए कि आपका बच्चे जो है वो 20 वर्ष से नीचे का है, 16 17 है ना। तो 20 के नीचे यानी किसी भी निश्चित उम्र से नीचे किसी का कोई उम्र हो तो वहां पे हम अंडर का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो यूज था आपका वो था कि किसी व्यक्ति के अधीन बहुत सारे लोग अगर काम करते हैं, जैसे कोई मैनेजर के, किसी डायरेक्टर के, किसी सीएमडी, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अधीन जितने स्टाफ्स काम करते हैं ये सारे स्टाफ्स उनके अंडर में काम करते हैं। तो अंडर का एक दूसरा अर्थ, एक दूसरा जो यूज होता है वो के अधीन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे 50% वर्क अंडर में। तीसरा मैंने बताया था आपको, लेता पनाह कोई पेड़ों के नीचे है ना। यदि पेड़ के नीचे आप धूप कर करके धूप या वर्षा से अपने आप को सुरक्षित कर रहे होते हैं तो वहां पे भी हम अंडर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार कोई नदी के नीचे कोई ब्रिज के नीचे अगर नदी बह रही होती है तो वहां पे अंडर का प्रयोग करते हैं। कोई बिल्ली या कोई जानवर, कोई पेट्स जो है यदि वो टेबल या कुर्सी या बेंच के नीचे टेम्पोररी या परमानेंटली या उसका अपना शेल्टर होता है तो उसमें हम अंडर का प्रयोग करते हैं। और लास्ट में अंडर का प्रयोग वहां पे करते हैं जब कोई काम चल रहा होता है लेकिन वो पूर्ण नहीं होता है, अपूर्ण की स्थिति में होता है, बस कार्य जारी रहता है, तो वहां पे हम अंडर कंस्ट्रक्शंस का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि कहाँ कहाँ अंडर का प्रयोग करते हैं। अब बारी आती है यूज ऑफ ओवर का। तो ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर। ऊपर किस प्रकार? ऊपर का बहुत सारा इंग्लिश होता है। सबसे पहले ऊपर के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन का मतलब क्या हुआ? ऑन का मतलब हो गया पर। जैसे मान ले जाए ये एक डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के ऊपर जो है वो ये दवा का जो है वो एक लिफलेट है ना। तो ये जो दवा का जो लिफलेट है वो आपके इस डिक्शनरी के साथ ऊपर की स्थिति में जरूर है लेकिन वो स्पर्श कर रहा है। It means the lower side of this leaflet is touched on this dictionary. मीन्स इसका निचला सिरा डिक्शनरी के ऊपरी सिरे के साथ स्पर्श करता है, तो इस स्थिति में ऊपर के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही कोई वस्तु बिल्कुल एक परपेंडिकुलर की स्थिति में रहता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का। जैसे मान लीजिए आपका ये पंखा है जो बिल्कुल आपके सर के ठीक क्या है 90 डिग्री परपेंडिकुलर लंबवत रूप में होता है, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने छत पर से पूरे आकाश को देखते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जिस रूप में देखते हैं वो बिल्कुल खुला रहता है, सर्वोपरि का बोध होता है, तो उस तरह के ऊपर में हम किसका प्रयोग करते हैं? विभव का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब हम उठते हैं तो अप्स का प्रयोग करते हैं, झुकते हैं तो डाउन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से अलग अलग टाइम और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से हम अलग अलग प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बात कर रहे थे यूज ऑफ ओवर की, तो जान लीजिए ओवर का मतलब होता है ऊपर। अब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं हम क्यूट्स के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले है ऊपर ही झूल रहे लैंप रहे फूल, अर्थात लैंप को हैंगिंग कर देते हैं, टांग देते हैं, टेबल के ऊपर रहता है तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द लैंप हंग, द लैंप
हंग ओवर द टेबल। ठीक है, लैंप कहाँ झूल रहा है, तो टेबल के ऊपर आपने लैंप को जला दिया, ललटेन को जला दिया, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। बल्ब है जो आपके ठीक माथे के ऊपर है, तो वो परपेंडिकुलर है, वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार फैन है जो आपके सर के ठीक परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार नदी के ऊपर कोई पुल जो है वो क्रॉस कर रही है, गुजर रही है, तो वहाँ पे प्रयोग करेंगे। देयर इज अ रिवर या देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। नदी के ऊपर क्या है, पुल, तो वो एक परपेंडिकुलर की कंडीशंस बनाती है, इसलिए वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला कि ओवर का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो जो लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे टेबल के ऊपर में कोई लैंप या ललटेन झूल रहा होता है, सामने वाला ललटेन होता है ना, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। पंखा के लिए ओवर का प्रयोग करते हैं। कोई बल्ब हमारे सर के ठीक ऊपर में लटका हुआ है, तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करेंगे। दूसरा है विष्णु का चक्र झूले शिव का त्रिशूल। विष्णु विष्णु का जो चक्र होता है, गोल 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 जो घूमता है ऊपर की ओर, है ना, उसी प्रकार त्रिशूल है। त्रिशूल में तो शिव जी का त्रिशूल हो या विष्णु का जो चक्र हो, दोनों जिस अवस्थित फेज में रहता है, एक की उंगली में एक के हाथ में जो रहता है, जो स्थिति बनती है, उसमें ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द चक्र ऑफ विष्णु एंड द त्रिशूला ऑफ शिवा हनवर ओवर हैंड। मतलब विष्णु के हाथ में सुदर्शन और भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल का होते हैं, विराजते हैं। तो उन दोनों की जो स्थिति होती है, वहां पे भी हम लोग ओवर प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तीसरा है आपका बैठक भी चलती हो दावत का दौर हो। मैंने कोई मीटिंग बुला लिया, आपस में बातचीत भी हो रही है, साथ में डिनर भी चल रही है। तो डिनर के साथ साथ जब हम मीटिंग करते हैं या डिनर के साथ साथ किसी मुद्दे पे हम बात करते हैं, चाहे वो ऑफिस टूर हो या हम घरेलू मैटर या घर में अपने परिवार सदस्यों के बीच में खाना खाने के दौरान किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम ओवर प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू मीटिंग्स ओवर द डिनर। मैंने रात्रि भोजन पे दो डिनर का रात्रि भोजन पे मैंने दो मीटिंग को क्या किया, प्लान कर लिया। मतलब रात में फिर भोज भी होगी, है ना, और उसी टेबल पे हम लोग मीटिंग भी कर लेंगे। मीटिंग विथ सफर, मीटिंग विथ डिनर, तो वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, ओवर। एक साथ दो काम हो रहा है, खाने के लिए व्यंजन मिल रहे हैं और सुनने के लिए या सुनाने के लिए एक मीटिंग का अरेंजमेंट हो रहा है। तो वही कहा गया है, बैठक भी चलती हो दावत का दौर हो। मीटिंग भी हो रहा है और दावत भी चल रहा है, तो वहाँ पे हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल इसका है, दे डिस्कस्ड मेनी प्रॉब्लम्स ओवर द डिनर। परिवार के जो मेन सदस्य हैं, मुखिया हैं, आपके माता पिता हैं, वो डिनर टेबल पे आते हैं, और भी बहुत सारे घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं। वहाँ पे किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस होता है, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है और खाना भी खाया जाता है, साथ साथ दोनों चीजें होती है, तो वहाँ पे भी हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं या होता है। तीसरा है, सॉरी, फोर्थ नंबर है, रहता है दूर दूर कोई गलियों के छोर में। कोई गली है जिस गली में सबसे दूर कोई आता है, अलग थलग पड़ गया है, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे he lived over the street, है ना, मतलब वह उस गली के या इस गली के उस छोर पे है, मतलब बिल्कुल अलग सा जगह में है, वो एक परिधि से बाहर के क्षेत्र में जाता है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। लेता हो अवसर का पूरा आनंद। तो कोई इंसान ऐसा है कि मौका पे छक्का मारता है, अर्थात वो हर अवसर में, हर स्थिति में, वो हर अवसर का वो आनंद लेता है, चाहे वो आपदा की स्थिति हो या आनंद की स्थिति हो, उसके लिए हर चीज में वो क्या है, आनंदमय स्थिति है, अर्थात वो हर चीज में आनंद ढूंढता है, किसी भी अवसर का वो आनंद ढूंढता है। तो वही कहा गया है, लेता हो अवसर का पूरा आनंद हो, वहां पे हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्टेड देयर ओवर क्रिसमस। कोई व्यक्ति क्रिसमस की छुट्टी में यहाँ आता है,
या आप दुर्गा पूजा के अवसर पे कलकत्ता घूमने के लिए जाते हैं, या कोई कहीं किसी फेस्टिवल के नाम पे या किसी ओकेजन पे कहीं आता है, कहीं रुकता है, उसका आनंद लेता है, तो वहाँ पे हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार आपका है लड़ना हो, पढ़ना हो, खेलों का मैदान। लड़ते लड़ते थक गए हैं, अब कहते हैं अब नहीं लड़ेंगे, तो क्या बोलते हैं, द वॉर इज ओवर। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, कहते हैं अब कोई होमवर्क नहीं होगा, अब चले सोने के लिए, तो आवर क्लासेस इज ओवर, हमारा क्लास क्या हो गया, ओवर हो गया, समाप्त हो गया। तो किसी चीज जो चल रही है उसके समाप्त हो जाने में या समाप्ति की घोषणा करने में हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। द मैच इज ओवर, मैच हम लोग देख रहे हैं, अचानक से वर्षा हो गई या मैच पूरी खेल दी गई, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द मैच इज ओवर। मैच जो है वो क्या हो गया है, ओवर हो गया। जलसा न जारी हो, बैठक भी जारी हो, अर्थात कोई बहुत बड़ा दावत चल रहा हो या बहुत बड़ा मीटिंग हो, तो साथ साथ चल रहा हो, तो वहाँ पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। द फीस्ट वाज ओवर, मतलब ये अचानक सा मीटिंग से साथ साथ चल ही रही है दावत के साथ साथ, और यदि वो दावत समाप्त हो जाती है या मीटिंग समाप्त हो जाती है, ओवर का मतलब समाप्त भी होता है, तो जब कोई चीज समाप्त हो जाता है तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं, मीन्स ओवर हो गया, है ना। किसी गिलास में पानी है, आप उसके ऊपर पूरी गिलास भरी हुई है, आप उसके ऊपर फिर पानी डालते हैं, तो क्या होता है गिलास से, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा या समाप्ति होता है। आगे है गिनती किसी को किसी गिनती से भी ज्यादा हो। सपोज कीजिए आप एक टीचर हैं, आपके पास 100 बच्चे की पढ़ाने की कैपेसिटी है और बच्चे आपके पास 115 बच्चे आ जाते हैं, तो आपकी संख्या जो है, जो आपका एक लिमिटेशन है, वो लिमिट को क्रॉस कर गया है, तो उसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग। ओवर 5000 पर्सन्स वेयर प्रेजेंट, है ना। 5000 से ज्यादा व्यक्ति जो थे वो वहां पे उपस्थित थे। आप शादी में 1000 लोगों का टारगेट बनाते हैं, लेकिन आ जाते हैं 1500 व्यक्ति, मीन्स आपका टारगेट जो है वो क्या लोगों ने क्या किया, ओवर। खर्चे की रकम किसी रकम से भी ज्यादा हो। आपने सुना होगा गाना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अर्थात हमारी आमदनी से ज्यादा यदि खर्च हो जाती है तो वहां पे भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। या आप एक 10,000 रुपया का एक टारगेट बनाते हैं कि हमें 10,000 रुपया का एक शॉपिंग करनी है, लेकिन आपका जो खर्च है वो 12,000 हो जाता है, इट मीन्स यू आर ओवर। आप कहाँ चले गए, आप ओवर हो गए, एक्सेस हो गया, आपका 2,000 रुपया जो है वो आपका शेड्यूल में शामिल नहीं था, वो आपके एक क्या कर सकते हैं, आपके एक टारगेट में नहीं था, इट मीन्स वो ओवर हो चुका है। तो खर्च यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा करता है तो वहां पे भी हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार वजन भी किसी का किसी वजन से ज्यादा हो, वजन किसी का जरूरत से ज्यादा हो, 50 किलो से ज्यादा हो, तो वहां पे भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। 50 किलो का मतलब ये नहीं हो गया, मतलब एक कहने का मेरा तात्पर्य हुआ कि किसी वजन से अगर किसी की ज्यादा वजन, सपोज कीजिए मेरी वजन अगर 60 kg होनी चाहिए, लेकिन हमारी वजन अगर 80 kg है, तो मैं ओवरवेट, है ना। तो ओवर का मतलब ज्यादा भी होता है, उससे ज्यादा। तो ज्यादा वजन होने में या ज्यादा किसी की एक तय सीमा से अधिक खर्च हो जाने में, या किसी जो हमने जो मास बनाया, जो द्रव्यमान बनाया, उससे ज्यादा का वेटेज हो जाता है, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द वेग इज ओवर 30 kg, या जो वेग है वो लगभग 30 किलो की है। उम्र भी किसी की किसी उम्र से भी ज्यादा। सपोज कीजिए आपकी उम्र 20 बरस है और हमारी उम्र अगर 30 बरस की है, तो हमारी जो उम्र है वो आपकी उम्र से ऊपर हो गई। ओवर का मतलब हो गया ज्यादा, तो के ज्यादा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसी का ठहराव नहीं अवधि से ज्यादा। कोई व्यक्ति आपके यहाँ गेस्ट आता है, वो कह देता है कि भैया हम 2 से 3 दिन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे, तो एक निश्चित समय सीमा में एक बॉन्डिंग बना लेने में, है ना, या एक ड्यूरेशन खींच देता है कि मैं फलना से फलना तारीख तक रहूंगा,
या मैं 4 दिनों के लिए आया हूँ, तो उस स्थिति में भी हम ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। वी स्टेड देयर ओवर अ मंथ, हम लोग यहाँ 1 महीने तक रुके। कोई परवाह नहीं दिक्कत हजार हो, अर्थात कितना व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके जीवन में बहुत सारे समस्याएं आते हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस आते हैं, लेकिन वो हर इम्प्लीकेशंस को बिल्कुल सही ढंग से इम्प्लीमेंट करते हैं। इट मीन्स वे आपदा को अवसर में बदलने का हुनर जानते हैं। तो उस स्थिति में भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि टाइडेड ओवर द ट्रबल्स, वो परेशानियों के ऊपर में विजय हासिल कर लिया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कहाँ कहाँ ओवर का प्रयोग होता है। तो एक ओवर का मतलब होता है ऊपर। कैसा ऊपर? जो परपेंडिकुलर की स्थिति में होता है, लंबवत की स्थिति में होता है, वहां पे आप ओवर का प्रयोग करेंगे। भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल की स्थिति है या भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन की स्थिति है, वहां पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार कोई बैठक चलती है, दावत का दौर होता है, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करते हैं। मीटिंग भी साथ में चल रही होती है, डिनर भी चल रही होती है, तो वहां पे विथ का प्रयोग करते हैं। कोई गलियों के छोर में रहता है, जहां तहां रहता है, वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं। कोई अवसर का पूरा आनंद लेता है, कैसी भी परिस्थितियां आती है उसमें वो रम जाता है ना, तो इसमें ओवर का प्रयोग करते हैं। लड़ते लड़ते, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते जब ये कार्य रुक जाती है, समाप्त हो जाता है, उग जाते हैं, तो वहां भी ओवर का प्रयोग होता है। जलसा नगारी है या बैठक चल रही हो, यदि वो समाप्त हो जाती है तो हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं। एक निश्चित गिनती से ज्यादा यदि गिनती हो जाती है तो वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं। खर्च हमारा यदि लिमिटेशन से ज्यादा हो जाती है तो वहां पे ओवर का प्रयोग करते हैं। वजन किसी निश्चित वजन से हमारी वजन ज्यादा हो जाती है, हमारी वजन अगर 60 kg होनी चाहिए, लेकिन यदि हम 70 ईयर्स नहीं 70 किलोग्राम के हो जाते हैं, तो हम आई एम इन ओवरवेट की श्रेणी में आ जाते हैं, उसे ओवरवेट बोला जाता है। उसी प्रकार किसी का उम्र किसी की उम्र से ज्यादा होती है तो वहाँ पे ओवर का प्रयोग होता है। कोई आदमी एक ड्यूरेशन लेके चलता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए या कुछ पल के लिए वहाँ रुकना है, ठहरना है, तो वहाँ पे भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। कोई परवाह नहीं दिक्कत हजार हो, और जीवन में कोई इंसान बिल्कुल हर आपदा को भी अवसर के रूप में तब्दील कर करके जीवन का मजा लेता है, उसमें भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही टाइडेड ओवर द फ्लो, उसने सारे परेशानियों पे विजय प्राप्त किया। तो इस प्रकार आज हमने यूज ऑफ अंडर, यूज ऑफ ओवर को बारी बारी से पॉइंट बाय पॉइंट हमने स्टडी किया। और यदि आपको इसका रिटन मटेरियल चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, या हमारे जो वेबसाइट हैं मॉम वाले जूम, जो कि फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, और उसका अपना वेबसाइट भी है, वहाँ पे आपको इसके नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके इसका प्रिंटिंग मटेरियल भी आप हमसे ले सकते हैं। अब बात आती है यूज ऑफ विथ। विथ का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो विथ का मतलब हम लोग केवल जान रहे हैं अभी तक कि विथ का मतलब होता है साथ साथ, साथ रहने में हम विथ का प्रयोग होता है, लेकिन नहीं, साथ रहने में भी और साथ झगड़ने में भी विथ का प्रयोग होता है। इसीलिए कहा गया है अम्मा के संग रहे टक्कर हो सास से, अर्थात अम्मा के साथ रहने में अच्छा लगता है और वही सास के साथ रहने में टक्कर होती है। तो किसी के साथ रहने में और किसी के साथ झगड़ा करने में, दोनों में विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे ही लिव्स विथ हर वाइफ, या सॉरी ही लिव्स विथ हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो वहां पे क्या है, साथ रहना है, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, विथ का। देखिए लिव्स के साथ विथ आ गया, एक साथ की बात की जा रही है। लेकिन इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ही क्वारल्स विथ हिज वाइफ, वह अपनी पत्नी से झगड़ा करता है। तो वह साथ रहने में भी और झगड़ा करने में भी, दोनों में हम विथ का प्रयोग करते हैं। इसीलिए इस
इस साथ रहने की कड़ी को और साथ झगड़ने की कड़ी में, इन दोनों में हम विद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए कोटेशन याद रखिएगा, अम्मा के संग रहे टक्कर हो सास। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। उसी प्रकार प्रेम करने में, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो फेल इन लव विद का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब हम किसी से शादी करते हैं तो मैरी के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। तो प्रेम करने में विद का और शादी करने में टू का प्रयोग करते हैं। तो पहला कोटेशन हमने बता दिया, अम्मा के संग रहे टक्कर हो सास से। अम्मा के साथ रहने में अर्थात किसी के भी साथ रहने में और किसी से भी झगड़ा करने में हम विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार कोई किसी से प्रेम करता है, जैसे राधा कृष्ण के साथ किया है ना, या गौरी शिव के साथ किया, सीधी फरियाद के साथ किया, रोमियो जूलियट के साथ किया, तो उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। वही है लैला का मजनू से, सीरी का फरियाद से। लैला का मजनू से प्रेम था, सीरी का फरियाद था। सीरी और फरियाद का प्रेम ऐसा था जिसके इश्क में दूध की नदियां बही थी। और लैला मजनू का प्रेम ऐसा था कि लैला की याद में मजनू जो है वो दर दर भटका और लोग उसके ऊपर में पत्थर की बमबारी की। तो यही है, अलग अलग प्रेम, अलग अलग नज़ारे, अलग अलग रुतबा। अगर प्रेम सफल हो गया तो जाइए आगरा का ताजमहल देखने, यदि प्रेम असफल हुआ तो आगरा के पागल खाने में भर्ती हो जाए। तो अलग अलग प्रेम का अलग अलग आकर्षण और विकर्षण, या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अलग अलग प्रेम का अलग अलग क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होता है। तो उसी प्रकार मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए बोला क्योंकि बात लैला और मजनू की आई थी और सीरी और फरियाद की आई थी, जहाँ दोनों के प्रेम में अंतर तो नहीं था, लेकिन लोगों ने अंतर पैदा कर दिया। एक के प्रेम में, एक के इश्क में दूध की नदियां बही, और एक के प्रेम में लोगों ने पत्थर फेंके। तो प्रेम करने में भी विद का प्रयोग करते हैं। किसी के दिल में किसी के प्रति यदि बेपनाह मोहब्बत हो तो वहां पे भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे रोमियो का जूलियट से रगड़ में प्यार। यदि किसी के दिल में किसी के प्रति बेपनाह इंतहा मोहब्बत हो तो वहां पे विद का प्रयोग करते हैं। जैसे रोमियो फेल इन लव विद जूलियट। तो जहां भी फेल इन लव रहेगा और किसी का किसी के साथ रहेगा तो वहां पे विद का प्रयोग अवश्य है। उसी प्रकार दिल का दुलार हो प्रेमी का प्यार हो। यदि कोई किसी की देखभाल करता है बड़े प्रेम से, यदि कोई किसी से बातें करता है बड़ा प्रेम से, यदि कोई किसी को सुन रहा है बड़े प्रेम से, तो उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। He was brought up with love and affections. शकुंतला fell in love with नाला। तो यहाँ पे कहा गया है he was brought up with love and affections. उसे पाला गया, उसे भरण पोषण किया गया बड़े ही प्यार और स्नेह से। तो इस प्रकार हमने देखा कि विद का प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। और भी इसकी आगे की कड़ी बची हुई है, आगे के पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। रहना हो साथ चाहे झगड़ा टकरार, रहना हो साथ चाहे झगड़ा टकरार, आपको रहना ही है कितना भी उसके साथ मारपीट हो, लातम वितम हो, है ना, बाता बाती हो, आप उसके साथ रह सकते हैं। तो वहाँ पे विद का प्रयोग होता है। आपने सुना होगा कहीं पे विद टुगेदर। विद टुगेदर का मतलब होता है एक साथ रहना, चाहे कितना भी फौजदारी की स्थिति हो, कितना भी लड़ाई की स्थिति हो, वहाँ पे हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे सी लिव्स विद हर मदर, वो अपनी माँ के साथ रहती है, चाहे प्रेम से रहती हो, झगड़ा से रहती हो, किसी भी तरह से रहती हो, वहाँ पे विद का प्रयोग करते हैं। सी क्वारल्स विद हर सिस्टर, वो अपनी बहनों से लड़ती है, तो लड़ करके भी रह रही है, प्रेम करके भी रह रही है। इन दोनों स्थिति में रहने में हम विद का प्रयोग करते हैं। सहमत हो व्यक्ति से उसके विचार से, यदि हम किसी के विचारों से, उसके कंसेप्ट से, उसकी थ्योरी से, उसके आइडियाज से यदि हम सहमत होते हैं तो वहां पे भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। तो आपसे सहमत हूँ इट मीन्स
आपके कंसेप्ट से सहमत हूँ, आपके विचार से सहमत हूँ, तो वहां पे विद का प्रयोग। सैया के पहिया पे लोटे लीलार हो, अर्थात जब कोई प्यार से किसी के ऑर्गन्स को टच करता है तो वहां पे भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई प्यार से अपनी प्रेमिका के लाट पे चुंबन करता है तो वहां पे भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे सी टचेज हर हस्बैंड विथ हर फॉरहेड, कोई अपने पति को ललाट पे चुम्बन देती है तो वहां पे भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। जहां बात प्रेम की होती है, जहां बात समर्पण की होती है, वहां पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। लड़ने में भी, झगड़ने में भी और मारपीट करने में भी यहाँ भी हम विथ का प्रयोग करते हैं। वही न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शंस के साथ भी और रिएक्शंस के साथ भी। जगमग सितारों से चाहे आकाश हो, आपके जो आकाश हैं सितारों से गजगज कर रहे हैं, उसके साथ में साथ साथ नृत्य कर रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि सभी आपस में झूम रहे हैं, तो वहां पे भी विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे द स्काई वाज स्टडीड विद स्टार्स, आकाश जो है वो सितारों से जगमगा रहे हैं। पार करे राह कोई ओशो हवास में, को देखिएगा जो लोग सड़क पार करते हैं बहुत ही केयरफुल ढंग से पार करते हैं। तो केयरफुल, सतर्क होकर कर करके होशो हवास में जब कोई हम काम करते हैं, कोई रास्ता क्रॉस करते हैं, किसी असाइनमेंट को असाइन करते हैं, तो उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ही क्रॉस्ड द रोड विद केयर, साधन हो अंग कोई चाहे औजार हो, आप किसी औजार से काम करते हैं या अपने ऑर्गन की सहायता से कुछ काम करते हैं। ऑर्गन का मतलब होता है अंग, जैसे आप आंख की सहायता से देखते हैं, कान की सहायता से सुनते हैं, मुंह की सहायता से बोलते हैं, इसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे वी सी विथ और आईज, हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। कट इट विथ अ नाइफ, और औजार जिसकी सहायता से हम कोई काम करते हैं उसमें हम विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे कट इट विथ अ नाइफ, काटते हैं किसी चाकू की सहायता से, हम यदि हम फल को काटते हैं तो वहां पर विथ का प्रयोग होता है। देता हो दिलवर को दिल से उपहार हो, जब कोई प्रेमी किसी प्रेमिका को या पत्नी पति को या किसी भी रिश्ते में एक किसी को प्यार से, अफेक्शन से, लव से किसी को कुछ देता है, गिफ्ट देता है, तो उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। इसी को कोटेशन में कहा गया है, देता हो दिलवर को दिल से उपहार हो, अर्थात जब कोई दिल से अपने दिल में रहने वाले को कुछ गिफ्ट करता है तो उसमें विद का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्रेजेंटेड अ गोल्ड चैन विद लव, उसने उसे गोल्ड चैन दिया बड़े ही प्यार से। आता वसंत जैसे लेके बाहर, और वसंत का मौसम जब आता है तो देखिएगा कि अपने साथ बहुत सारी चीजों को लेकर के आता है। जैसे नई दुल्हन जब आती है घर में तो बहुत सारे मिष्ठान और बहुत सारे चीजों को लेकर के आती है। उसी प्रकार जब कोई किसी के यहाँ आता है, कोई मौसम आती है, तो अपने साथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लाते हैं, अपने साथ अच्छाई और बुराई दोनों लाते हैं, तो उन सब के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे स्प्रिंग कम्स विथ चार्मिंग से। अगला है आपका डब डब दो आंखों से नैना बेताब, किसी के इंतजार करते करते हमारी आंखों में आंसू आ गया हो तो उसमें हम विद का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया है डब डब दो आंखों से नैना बेताब, किसी का इंतजार करना है या कोई किसी का इंतजार करता है तो उसकी आंखों को पकड़े, है ना, तो वहां पे हम विद का प्रयोग करते हैं किसी के इंतजार में। और इंतजार भी एक प्रेम की परिभाषा है, प्रेम का एक रूप है, क्योंकि जब हमारा प्रेम किसी के पास रहता है, किसी से प्रेम रहता है, तो हमें उसके कॉल्स का, उसके एसएमएस का, उसके चैट का या फिर उसकी यादों का अंबार लगा रहता है, हमेशा लगते रहता है, उसकी इंतजार रहता है। इसीलिए कहा गया है डब डब दो आंखों से नैना बेताब हो, विद का प्रयोग करके। जैसे हर आइज वेयर वेल्ड अप, हर, फिर से मैं बता रहा हूँ, हर आइज वेयर वेल्ड अप विथ टीयर्स, उसके आंख जो हैं वो आंसुओं से भीग गए हैं।
इसमें इंतजार कीजिए, धीरज से काम करे लाखों तनाव हो। तो व्यक्ति देखिएगा, थोड़ा सा काम मिला नहीं कि वो उछलने लगता है। जैसे चाय से ज्यादा गर्म तितली हो जाता है, वैसे ही ऑफिसर से ज्यादा चपरासी और क्लर्क लोग ज्यादा टेंशन में रहते हैं। लेकिन वही ऑफिसर्स को देखिएगा, वो धीरज से काम करे लाखों तनाव। तो जब हम कितना भी टेंशन क्यों ना रहे, हम बिल्कुल रिलैक्स होकर के काम को करते रहते हैं, तो वहां पे हम वित्त का प्रयोग करते हैं। जैसे सी एक्ट विथ पेशेंस, वो किस प्रकार से काम को कर रहा है, तो बड़े ही धैर्य पूर्वक काम को कर रहा है। बंदों की बंदगी में अमन की ही आंसू हो। और जब हम अपनी दुआओं में, अपनी पूजा में, अपने आजान में, अपने इबादत में किसी का अमन और शांति की दुआ मांगते हैं, तो उसमें भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे लिव्ड हैप्पीली विद द ग्रेस ऑफ गॉड, वो कोई इंसान खुश है, खुशी खुशी रह रहा है ईश्वर की कृपा से, तो उसमें भी हम विद का प्रयोग करते हैं। हम लोग सुनते हैं ना, कोई पूछता कैसे हो भाई, तो सब अच्छा है, ईश्वर की मदद से सब अच्छा है। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आता है, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, यही है विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब ईश्वर की मर्जी से हम सभी क्या हैं, चंगा है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे यूज ऑफ विद का प्रयोग होता है। कोटेशन कुछ कुछ याद रखिएगा, आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी दावा है। क्योंकि कोटेशन जो है बिल्कुल ही एक जोक के टाइप का है कि आपको हंसी भी आएगी और आपके दिल में एक सॉफ्टवेयर की तरह रन भी करता रहेगा, बशर्ते कि आप इसको सही ढंग से इंस्टॉल कर लें। तो बस आज की क्लास में बस यूज ऑफ अंडर हो गया, यूज ऑफ ओवर हो गया, यूज ऑफ विथ का प्रयोग आपने सीख लिया। अब आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में कुछ बचे हुए और प्रीपोजिशन को लेकर के। इसके बाद फिर कोई नया चैप्टर लाऊंगा। इस बार माफी चाहूंगा कि मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। तो अब से कोशिश रहेगी कि ऐसा ना हो, मैं रेगुलर रूप से आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाता रहूं, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। आगे ईश्वर की मर्जी और हमारा जो शेड्यूल है उसमें टाइम का मिलना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम आपके पास उपस्थित हो पाएंगे। तो बस आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।